नमस्कार एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। तो उसमें हमने दो टाइप के रिएक्शन को हमने कवर अप कर लिया था। वो था आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आज हम बात करेंगे दो और टाइप के रिएक्शन का, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले मैं समझता हूँ कि ये रिएक्टिविटी सीरीज है जो कि आपको याद होना चाहिए, आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आपको ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी और रिएक्शन आप फॉर्म नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज में ये जैसे हैं, ये ऊपर वाले जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर नीचे आते आते इनकी रिएक्टिविटी जो है वो आपकी कम होती चली जाती है और कम होती चली जाती है, और ये आपका बहुत ही कम रिएक्टिव है, यानी कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव और ये सबसे कम रिएक्टिव माना जाता है। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। मैंने सामने इनके नाम भी लिखे हैं, ये है आपका। ठीक है, तो अब देखते हैं इन्हीं के बेसिस पे क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसकी बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है? दोस रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन ए कंपाउंड आर नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें दोस रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन ए कंपाउंड आर नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया, कॉपर सल्फेट का रिएक्शन कराओ जिंक के साथ। कॉपर सल्फेट है, इसका रिएक्शन कराओ आप जिंक के साथ बच्चों, क्या होगा? तो अब देखो इसमें कॉपर सल्फेट और जिंक में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? कॉपर आपका इस प्लेस पे है, जबकि जिंक कहाँ है आपका, ये रहा। तो इन दोनों में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, कॉपर है या जिंक है? तो जो ऊपर में है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ऊपर में कौन है आपका, जिंक। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसीलिए क्या करेगा, जिंक यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस में कॉपर बाहर निकल जाएगा, यानी कि जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। एक और है आपका फेरस सल्फेट का रिएक्शन कराओ कॉपर के साथ, तो क्या होगा, आयरन कॉपर में ज़्यादा पावरफुल कौन है, ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? आयरन ये रहा, कॉपर ये रहा। तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि ऊपर है, कॉपर नीचे है क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी कम है, तो ये आपका ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जैसे ही आपको ज़्यादा रिएक्टिव है, सॉरी मैंने गलत कर दिया, यहाँ पर रिएक्शन बेटा नहीं होगा, याद रख लेना। ठीक है, फेरस सल्फेट कॉपर में, कॉपर आपका क्या है, ये रहा, कॉपर इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। ये ऐसा रिएक्शन था, ये था आपका आयरन का रिएक्शन कराना है कॉपर सल्फेट के साथ, आयरन का रिएक्शन कराना है कॉपर सल्फेट के साथ। तो क्या होगा आपका, ये बन जाएगा FeSO4 प्लस में कॉपर। तो फेरस सल्फेट प्लस में कॉपर, ये आपका रिएक्शन था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ओके, और आयरन सल्फेट का कलर यहाँ पर लाइट ग्रीन हो जाता है बच्चों, लाइट ग्रीन हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। ब्लू कलर से ये लाइट ग्रीन हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आयरन के साथ इसका रिएक्शन हो गया है, और आयरन जो है आपका ब्राउन हो जाता है आपका। ठीक है, ब्राउन कलर में आ जाता है, तो ये आपका रिएक्शन हो जाता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको दूसरा रिएक्शन समझाता हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, हेडिंग डालिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपका आयन का चेंज होता है, यानी कि दोस रिएक्शन इन विच
when two compound react together by exchange of their ion and form two new compound. Two new compounds is called double displacement reaction. यानी कि those reaction in which two compounds react together by exchange of their ion and form two new compound is called double displacement reaction. Those reaction in which mistake हो गई. Those reactions in which two compound react together by exchange of their ion and form two new compounds is called double displacement reaction. क्या कहते हैं उसको? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, जिसमें कंपाउंड के जो आयन्स है उसके एक्सचेंज होने से जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है. ओके, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी. अब एग्जांपल लेते हैं इसका. जैसे कि मैंने लिया सोडियम सल्फेट का रिएक्शन कराओ बेरियम क्लोराइड के साथ, क्या होगा? ये वाला आपस में आयन एक्सचेंज हो जाएगा, यानी कि सोडियम यहाँ चला जाएगा, बेरियम यहाँ आ जाएगा. या दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो कि देखो, या तो इसका चेंज करो, ठीक है, या तो आप इसका चेंज करो, या दूसरा तरीका क्या है आपका, मैं दोनों तरीके से समझाता हूँ. अगर इसका आपने चेंज किया तो क्या होगा? सोडियम यहाँ चला गया तो ये बन गया NaCl प्लस में Na यहाँ चला गया तो ये बन गया NaCl, और बेरियम यहाँ आ गया तो बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4. या अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे हो तो आप क्या करो कि क्लोरीन को ही यहाँ ले आओ. जब क्लोरीन को ही यहाँ ले आओगे आप तो NaCl फिर भी बनेगा आपका, प्लस में सल्फेट को यहाँ ले जाओ तो ये क्या बनेगा? BaSO4. दोनों कंडीशन में आपका आंसर सेम ही आएगा, मतलब प्रोडक्ट सेम ही होगा आपका, ठीक है. तो कुछ इस तरीके से आप रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं. आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी. और एग्जांपल लेते हैं आपका कैल्शियम क्लोराइड का रिएक्शन कराओ बेरियम सल्फेट के साथ, क्या बनेगा? बताओ तो क्या बनेगा? ये बनेगा बेरियम क्लोराइड प्लस में क्या बनेगा? बेरियम क्लोराइड तो कैल्शियम सल्फेट. सिंपल है ना. बेरियम यहाँ आ गया, बेरियम यहाँ आ गया, कैल्शियम यहाँ चला गया. तो कुछ इस तरीके से आप रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं. आई होप आपको ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गया होगा. और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो बहुत ही आसान है. चलो मैं एग्जांपल लेके समझा देता हूँ, एक दो एग्जांपल और ले लेता हूँ आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है. देखो, रिएक्शन बनाना होता है बच्चों, रिएक्शन याद नहीं करना होता, रटना नहीं होता, रिएक्शन को आपको बनाना होता है. जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं कि मैग्नीशियम सल्फेट है, ठीक है, इसका रिएक्शन मैंने करा दिया आपको मरकरी से. बताओ प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? सोच के बताना. बहुत सारे बचेंगे HgSO4, गलत आंसर है. जब आप इसका रिएक्शन इसके साथ कराओगे तो आपको पहली चीज़ ये देखनी है कि क्या ये मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव है या नहीं है. मैग्नीशियम यहाँ पे है, Hg यहाँ पे है, यानी कि मैग्नीशियम के कंपैरिजन में मरकरी की जो रिएक्टिविटी इसलिए बहुत ही कम है, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल है ही नहीं. ये याद रखना. यानी कि जो यहाँ पे सिंगल एलिमेंट होगा ना वो ऊपर होना चाहिए, कंपाउंड में जो होगा वो नीचे होना चाहिए. जैसे कि हमने पीछे देखा था,
ठीक है। तो कुछ इस तरीके से रिएक्शंस होता है। चलो मैं एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, कॉपर क्लोराइड CuCl2, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं हम सोडियम के साथ। अब बताओ क्या फॉर्मेशन होगा। कॉपर कहाँ है आपका, नीचे, सोडियम कहाँ है, नीचे, ऊपर। तो सोडियम अब कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे ही सोडियम कॉपर को डिस्प्लेस करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस कॉपर। तो कुछ इस तरीके से आपका रिएक्शन होता है। मैंने जो 2-3 एग्जांपल्स में दिए जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अब चैप्टर का नेक्स्ट सेक्शन है जिसमें हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शंस की और डेंसिटी और कोरोजन की बात करेंगे, और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। 1 या 2 लेक्चर में आपका चैप्टर खत्म होने वाला है, सो डोंट वरी। ठीक है, अब इसको रिवाइज कीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में ऑक्सीडेशन रिएक्शन के साथ। ओके, थैंक यू।